हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हमने आपसे वादा किया था कि 10th 11th 12th की बैच बहुत बेटर कंटेंट के साथ आपको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर दिए। और आप सोचिए कि अपने बहन अपने भाई को आप इस चैनल के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्या आपका मन में विचार ये चल रहा है कि मेरा भाई मेरा बहन अनपढ़ रह जाए? क्या वह अच्छा कंटेंट नहीं ले पाए? आप तो मैट्रिक इंटर पास हो चुके हैं, किसी तरह आप पास हो गए होंगे। बिहार बोर्ड एक पगला बोर्ड है, आपको किसी तरह से आपका बिहार बोर्ड रिजल्ट दे दिया होगा। कि आप उसी प्रकार से चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम पास हुए हैं मैट्रिक इंटर और मेरा नौकरी तो नहीं हुआ, क्या आप चाहते हैं कि हम नौकरी नहीं किए तो क्या आपका भाई आपका बहन भी नौकरी नहीं करे? अरे भाई, आप बढ़िया कंटेंट से आप नहीं पढ़े, आप नहीं बढ़िया कंटेंट से पढ़े तो आपका रिजल्ट कैसे कंपटीशन में हुआ, कैसे हो जाएगा बताओ। आप अभी जाइए और अपने भाई अपने बहन के पास इस चैनल को लिंक का शेयर करिए और उससे बोलिए कि जाओ इस चैनल पर शुरू से अंत तक वीडियो को देखो। लगातार वीडियो आपको इस चैनल पर आ रहा है, अभी हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, फिर लाइव चलाएंगे। आप लिंक के शेयर करके रखिए तब तक, और हम आपको इतना बेहतर कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे कि कोई चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी चैनल से आपकी तैयार होगा। अभी साइंस हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, फिर मैथ होगा, बायोलॉजी होगा, फिर आपको सब पेपर होगा, केमिस्ट्री होगा, एसएसटी भी हुआ धुआंधार। हाँ, मेरी संस्थान ऑफलाइन चलता है अभी करपे में। तो चलिए हम आपको बिना समय विलंब किए हुए हम अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके थे अवतल दर्पण में वस्तु के 6 स्थिति होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये भी पढ़ा चुके थे पिछले लेक्चर में कि उत्तल दर्पण में वस्तु के 2 स्थिति होता है, 1 और 1 2। हमने यहाँ तक समझा दिया था। आप समझ गए हैं कि क्या भाई ये आपको अवतल दर्पण है, ये भाई अवतल दर्पण है। आप तो ये चीज को समझ ही रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। यहाँ सीधा जाओ तो इसको मुख या प्रधानस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। बीच में आपको फोकस है, यहाँ आपको सेंटर है, इसमें अवतल दर्पण है। क्यों? चेहरा देखने वाले अंदर है। तो इसमें वस्तु कहाँ रखे थे? पहला अनंत पर, वस्तु अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? आपको यहाँ फोकस पर। हाँ, दूरियां मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु अनंत पर है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, वस्तु की दूरी ज्यादा है। यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी कम गया, वस्तु की दूरी ज्यादा है, ये ज्यादा है तो वस्तु की दूरी है। वस्तु यहाँ अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। दूसरा क्या रखे थे? दूसरा रखे थे कि वस्तु यहाँ क्या था? अनंत और सेंटर के बीच, तो प्रतिबिंब बना था सेंटर और फोकस के बीच। तीसरा रखे थे कि वस्तु कहाँ था? यहाँ सेंटर पर, प्रतिबिंब कहाँ बना था? सेंटर पर। बताओ, वस्तु सेंटर पर, प्रतिबिंब सेंटर पर बराबर बना था। यही है कि वस्तु सेंटर पर, यहाँ देखो, वस्तु सेंटर पर, प्रतिबिंब सेंटर पर ही बना है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से बराबर बना है। जितना आपको यहाँ वस्तु है वही आपको प्रतिबिंब है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, यानी किसी पर किसी पर। यहाँ रखे अनंत पर, प्रतिबिंब बना है फोकस पर। देखिए ये अनंत से किरण आ रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। कितना छोटा? तो एक पर बना है। दूसरी बात, हमने कहा कि वस्तु अनंत के फोकस पर, अनंत और सेंटर के बीच रखें तो बनेगा सेंटर और फोकस के बीच। बताओ, यहाँ प्रतिबिंब छोटा बना है, प्रतिबिंब क्या बना है? छोटा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। यहाँ देख, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। कितना छोटा? सी और एफ के बीच बना है। यहाँ सेंटर पर रखें तो सेंटर पर ही बना है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। अगला वस्तु, यहाँ हमने तीसरा हो गया। चौथा रखेंगे कहाँ? आपको बताओ कि सेंटर फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब आएगा सेंटर अनंत के बीच। यहाँ आ गया आपको चौथा। बताओ, अब की प्रतिबिंब बड़ा हो गया, प्रतिबिंब नीचे, प्रतिबिंब यहाँ हो गया, अब वस्तु यही है, तब प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक कहेंगे कि वास्तविक है। यहाँ देखो, वास्तविक है उल्टा है, प्रतिबिंब बड़ा। कितना बड़ा? अनंत, अच्छा, सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। अगला वस्तु रखेंगे पांचवा आपको फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। वास्तविक देखिए यहाँ अनंत, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब दोनों किरण मिलेगा अनंत पर। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बड़ा। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, अनंत पर मिलेगा। अगला वस्तु रखेंगे छठा, आपको फोकस ध्रुव के बीच छठा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा भाई? यहाँ देखिए, यहाँ दर्पण के पीछे बना, फोकस ध्रुव के बीच काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ये अतल में था, हमने उत्तल में यहाँ देखा था। ये क्या था बाबू? उत्तल में, सॉरी उत्तल में था।
और उत्तल में ही वस्तु की सिर्फ दो स्थिति होता है, बीचे भी जाता है तो इसको हम लोग प्रधान या मुकस कहते हैं। यह पॉल है और यहाँ आपको सेंटर है, बीच में आपको फोकस है। बताओ, यहाँ से गया सीधा, सीधा यहाँ से गया तो यह आपको यहाँ से भाग गया, लेकिन पीछे की ओर आपको यहाँ प्रतिबिंब गया, और यहाँ से सीधे गया और आपको यहाँ भाग गया, फिर पीछे की ओर आपको यहाँ गया है, तो यह बना है क्या? दोनों यहाँ डार्क रेखा से बना है कि डॉट से? डॉट से, तो काल्पनिक बना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये दोनों अनंत से आया है किरण, ये दोनों अनंत से आया है, ये अनंत से किरण आया है, टकरा के भाग गया, पीछे की ओर परछाया इसका गया है जहाँ फोकस पर, तब बना है काल्पनिक, क्योंकि डॉट से बना है। काल्पनिक सीधा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। ये होगी पहले, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, क्या ए पर। दूसरा हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ देखो दूसरा, तुमको दूसरा यहाँ दिखा देते हैं, घबराने की बात नहीं है। कौन सी दर्पण है? तक उत्तल दर्पण है। यहाँ आपको क्या है? तक पी है, यहाँ क्या आपको, यहाँ सी है, बीच में क्या है आपको, बीच में हम यहाँ आपको एफ कहेंगे। अब सोचो कि यहाँ से आया है, कहाँ रखे हैं वस्तु, देखो अनंत इधर है, अनंत ध्रुव के बीच रखे हैं, तो यहाँ सीधा चलाओ तो यहाँ से भाग जाता है, उत्तल दर्पण किरण को भगाता है, पीछे की ओर इसकी परछाई आता है, आ गया। और दूसरा हम लोग यहाँ सेंटर से चलाते हैं, देखो यहाँ सेंटर से चला रहे हैं तो आपको यहाँ सेंटर से ही लौट जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब यहाँ बना है फोकस ध्रुव के बीच, जब वस्तु को ध्रुव अनंत के बीच, तो बना ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ देखो ध्रुव फोकस के बीच बना है। काल्पनिक बना, सीधा बना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, और पी और एफ के बीच बना है। हमें उम्मीद है कि आपको पिछले क्लास में इतना पढ़ाए थे, समझ भी आ गया है। पिछले क्लास वाला नहीं आया भी था तो आज समझ में आ गया होगा। और अब इसी पर कुछ प्रश्न हम एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, कुछ प्रश्न एमसीक्यू है, कुछ प्रश्न एमसीक्यू है। चलो आपको सही करना है, चलो सही करना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना है कि किस दर्पण में, कहता है हेलो, यहाँ आपको क्या कहना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो कि किस, कहता है कि किस दर्पण, यहाँ किस दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना है, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, ध्यान से सुनिए, हमेशा हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। ऑप्शन ए में क्या देंगे, ध्यान से सुनिए, उत्तल है, बी में क्या देंगे, अवतल है, और सी में क्या देंगे आपको, यहाँ दोनों दे देंगे, ध्यान से सुनिए, दोनों दे देंगे। डी में क्या देंगे आपको, यहाँ कोई नहीं है। चलिए प्रश्न दिए है, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है? देखो हमेशा काल्पनिक है, इसमें देखो वास्तविक है, अरे वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, यहाँ वास्तविक है, वास्तविक है, काल्पनिक हो गया, अरे मिल गया, मिल गया। अवतल में, अवतल में हमेशा कहाँ है मूर्ख, हमेशा की मतलब एकदम फिक्स है। तो बताओ, इसमें है हमेशा नहीं, इसमें 5 गो वास्तविक, 1 गो सिर्फ काल्पनिक। उत्तल में देखो देखो देखो, काल्पनिक 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 के दूसरा नाम आभासी। हमेशा जब कहेगा तो आंसर क्या है, उत्तल, उत्तल। अगर कहता किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, हमेशा गायब है, काल्पनिक बनता है, हमेशा गायब किए हैं, तो किसमें, तो उत्तल में हमेशा काल्पनिक, अवतल में 1 गो काल्पनिक बनता है जब वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच रखते हैं तब। आंसर क्या है यहाँ, दोनों। देखो प्रश्न की गहराई कैसे चल रहा है। अरे आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपको शुरुआत में कहा है कि गर्दा मचा देंगे। इस चैनल पर इतना बेहतरीन कंटेंट होगा, आपको जाने का मन नहीं करेगा, आपको मन और दिल से तो एक बार जुट तो जाइए मेरे भाई। चलिए तो चलो, किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, तो दोनों में हमेशा कहेगा तो उत्तल में, कोई बात नहीं। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, किस दर्पण में, हाँ प्रतिबिंब हमेशा, हम आपने पूछा हमेशा, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा और काल्पनिक बनता है, सीधा और काल्पनिक। देखो सीधा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, अरे सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा काल्पनिक बनता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक बनता है, हमेशा नहीं दिया है, सुनो, किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक बनता है, तो सीधा काल्पनिक, सीधा काल्पनिक, यहाँ उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, अरे भाई उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, अरे सीधा काल्पनिक हो गया। तो अरे भाई उत्तल में तो फिक्स है, हमेशा काल्पनिक सीधा बनता है, अवतल में 1 गो काल्पनिक और सीधा बनता है। आंसर फिर दोनों। क्या समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कहता कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा लगा देता, हमेशा,
सुनो सुनो पहले, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, तो यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं। अगर यहाँ दिखाई क्या देता कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक बनता है, तब हमेशा के लिए आंसर उत्तल। अगर हमेशा गायब है, हमेशा गायब है, तो किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक बनता है, तो उत्तल में हमेशा दोनों बनता है, हमेशा काल्पनिक सीधा, और तल में एगो, आंसर दोनों हो गया। अब हमको समझ में आ रहा है कि आपको प्रश्न की गहराई समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा यहाँ आपको लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। चलिए नया प्रश्न हो गया आपके लिए। चलिए क्या करना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा कहा है, हमेशा नहीं है, छोटा। अरे भाई उत्तल में, उत्तल में यहाँ छोटा, यहाँ छोटा है, अरे यहाँ पर भी छोटा है, लड़ गया, यहाँ पर भी छोटा है। उत्तल, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, आंसर उत्तल। भारी मूर्ख, उत्तल लगा रहा था। उत्तल में तो बनता है, छोटा बनता है। छोटा किसमें बनता है, अरे तो उत्तल में तो छोटा बनता है, यहाँ अवतल में भी छोटा बनता है। देखिए पथ में यहाँ छोटा बना है। यहाँ अगर कहता कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो सिर्फ उत्तल होता। अगर यहाँ रहता कि हमेशा छोटा बनता है, सुनना, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, आंसर उत्तल होता। लेकिन हमेशा नहीं कर रहा है, कर रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो उत्तल और अवतल दोनों में बनता है। आंसर क्या था, सी। देखो ना यहाँ छोटा बना है, यहाँ पर भी छोटा बना है, यहाँ बना है, बाकी तो यहाँ बराबर बना है। तो अब तुम्हें प्रश्न को समझ में आ रहा है। अगर कहता यहाँ कि किस दर्पण में प्रतिबिंब, किस दर्पण में प्रतिबिंब सभी प्रकार के बनता है, ध्यान से सुनो, किस दर्पण में प्रतिबिंब सभी प्रकार के बनता है, ध्यान से सुनो। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में, यहाँ किस दर्पण में, किस दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान से सुनो, सभी प्रकार के बनता है, सभी प्रकार के बनता है, बनता है। ऑप्शन ए में क्या होगा, उत्तल। बी में क्या होगा, आपको अवतल, ध्यान से सुनना है। सी में क्या होगा, आपको यहाँ दोनों, और डी में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी प्रकार के लिखा है, क्या उत्तल में सिर्फ सभी नहीं बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा, वस्तु से काल्पनिक सीधा छोटा। हम उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, यहाँ सभी प्रकार की बनता है। अरे यहाँ छोटा भी, बराबर भी, बड़ा भी। आंसर क्या था, सिर्फ अवतल। हमें उम्मीद है कि आपको सारी प्रश्न को जवाब यहाँ दे पा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, हमने आपको खेल कूद करने के लिए सिखा रहे हैं। जब तक आप प्रश्नों के साथ खेल कूद नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी के नोट, किसी के फेयर मांग रहे हैं, पीडीएफ, बहुत सारे टीचर के पीडीएफ लेके ढो रहे हैं। बैग ढोने से क्या हो जाएगा, बिहार बोर्ड में पास हो गया तो क्या हो गया, पास सबको ही हो जा रहा है बिहार बोर्ड में। हम पास के लिए तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे आगे भविष्य के लिए, तुम्हारे भविष्य क्या होगा, आगे तुम्हारी क्या जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या घर की स्थिति यही रहेगा कि बदलेगा, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों से घर की स्थिति बदलेगा। चलो उम्मीद करते हैं कि आप सही कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब सुनिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किस दर्पण के अभिसारी कहा जाता है, किस दर्पण को, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न फिर है, किस दर्पण को, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। किस दर्पण को अभिसारी, अभिसारी कहता है कि अभिसारी कहते हैं, सुनो, अभिसारी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ क्या देते हैं, उत्तल। बी में क्या देते हैं, अतल। और यहाँ सी में क्या देते हैं, दोनों। डी में क्या देते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बताइए अभिसारी। तो तुमने यहाँ चिट्टा सामने है, अरे हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बढ़िया से पढ़ाए थे, भुला कैसे गया। इधर दर्पण बनाओ,
ये मुखच या पदानक, ध्रुव है, फोकस है, सेंटर है। सीधा चलाओ, एफ से जाओ, बताओ यहाँ सीधा चलाओ, एफ से जाओ। ये सब किरण को सटा रहा है कि भगा रहा है? कैसे चलाएगा? यहाँ से चलाओ तो यहीं से जाओ, सीधा चलाओ, एफ से जाओ। सब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो किरण को एक जमा कर रहा है, तो इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो अभिसारी किसको कहते हैं? अवतल को। बताओ यहाँ उत्तल दर्पण क्या है? ध्यान से सुनो। उत्तल दर्पण में तुम देख रहा है कि यह दर्पण हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, बीच में सेंटर हो गया, बीच में आपको यहाँ फोकस हो गया, यहाँ से आ रहा है तो सीधा ही भाग जा रहा है। सोचो ना, यहाँ से आ रहा है तो भाग जा रहा है, आ रहा है तो भाग जा रहा है। सोच क्या? अब बताओ, ये भाग जा रहा है तो इसको कहते हैं अपसारी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे अभिसारी। इसको क्या कहेंगे बाबू? अभिसारी। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। ध्यान से सुनना। कौन सी दर्पण है बाबू? यह कौन सी दर्पण है? अवतल है, उत्तल है, सॉरी उत्तल है। आपको सी है, बीच में एफ है। सीधा चलाओ, यहाँ भाग जाओ। बताओ यहाँ ईमानदारी से, लेकिन पीछे की ओर गया रहा है। सीधा चलाओ, यहाँ भाग जाओ। बताओ, यह भाई किरण को भगा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी। इसको क्या कहेंगे? अपसारी। एकदम दिमाग में गट्ठर बांधो कि अवतल दर्पण किरण को सटाता है तो अभिसारी, भगाता है तो अपसारी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम चाहेंगे तो इस पर 1.5-2 घंटा खेलकूद करा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक प्रश्न और करके देख लेते हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न और याद कर लो। अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, हम आपको समझा क्या रहे इधर। देखो, एक प्रश्न और देते हैं, उस प्रश्न अंतिम कर देंगे। ध्यान से सुनो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। कहता है कि हमने कहा कि कहता है वास्तविक। देखो क्या कैसा प्रश्न रख सकता है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा समान आकार, समान आकार के, समान आकार के, यहाँ समान आकार के, समान आकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए, हमने कहा कि फोकस पर रखने से, यहाँ सेंटर पर रखने से, सी पी और किसके बीच रखने से? एफ के बीच, पी और एफ के बीच। हाँ, आंसर क्या कहा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनना। समान के मतलब जितना दूरी वस्तु उतने दूरी प्रतिबिंब। यहाँ देखो तो अनंत पर वस्तु, प्रतिबिंब फोकस पर नहीं, समान नहीं है। यहाँ वस्तु अनंत सेंटर के बीच, प्रतिबिंब सेंटर फोकस के बीच, प्रतिबिंब छोटा है। यहाँ देखो तो वस्तु सेंटर पर है, प्रतिबिंब सेंटर पर, लगता है कि समान है। आंसर क्या था? सी पर। सी पर के सी पर, सी पर के सी पर। हम तुमको समझाए थे भी प्रतिबिंब को, एकदम गट्ठर बांध लो। यहाँ अनंत पर के किस पर? अनंत पर के फोकस पर, अनंत पर के फोकस पर, फोकस पर के अनंत पर। दूसरा क्या कहते हैं? अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच। तो तुरा कहना है सी और एफ के बीच। सी और किसके बीच? सी और एफ के, सी और एफ के बीच। ध्यान से सुनना, अनंत सी के बीच, सी और एफ के बीच। अगर हम आपको क्या कहें, तीसरा सी पर के क्या बताए थे? सी पर के सी पर। चौथा क्या बताए थे? यहाँ कि आपको पी और एफ के बीच, यहाँ एफ और पी के बीच, एफ पी के बीच, एफ और किसके बीच? एफ पी के बीच, एफ पी के बीच। तो क्या कहना था? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एकदम इस चीज के गट्ठर बांध लो, एकदम गट्ठर बांध लो बाबू। क्या है? फोकस यहाँ देखो, देखो अनंत पर के फोकस पर, फोकस पर के अनंत पर, अनंत सी के बीच, सी और फोकस के बीच, सी फोकस के बीच, तो सी अनंत के बीच। यहाँ सी पर के सी पर, सी पर के सी पर, वास्तविक उल्टा बराबर। यहाँ फोकस ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे। यहाँ यही है, फोकस ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है। आप अपने मित्र साथी, अपने भाई, अपने बंधु को आप पढ़ाइए इस चैनल पर ले आन के, लाइए चैनल पर, इसको पढ़ाइए। हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो लेके आएंगे। लाइव होगी क्लास, आप इस लिंक को शेयर करिए। मजा नहीं आया तो फिर पढ़ाएं किस लिए? रटने नहीं देंगे, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस चाहे मैथ। अरे भाई मैथ से डर रहा है? मैथ के तो धुआं उड़वा देंगे, धुआं। एक प्रश्न तुमसे बनेगा, चाहे बिहार बोर्ड के किसी मतलब किसी तरह प्रश्न रहे, तुम ही टॉप करोगे, तुम ही आगे भविष्य में अच्छा कुछ करोगे।
तुम देश का एक भविष्य है। अरे देश के आगे भविष्य तुम ही ना है। बताओ हम लोग के बाद इस दुनिया में कौन इस देश के आगे बढ़ाएगा? तुम लोग बढ़ाएगा। अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं, किसी तरह मेरा देश आगे निकले सब देश से। और हम लोग जब इस धरती से हम लोग धरती छोड़ देंगे, अस्तित्व हम लोग के समाप्त हो जाएगा, तो फिर इस धरती पर कौन राज करेगा? तुम करोगे। तो चलो कोई बात नहीं, आपको मेहनत करना है, लगातार वीडियो लेके आएंगे, शेयर करना है, लाइव होगी क्लास, पहले शेयर करके रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक, तब तक जय हिंद जय भारत।